दीदी को भी टुडे आज लुक करने दो कि बैंक का डोर क्लोज है और उनके बिग ब्रदर अंदर फ्लावर खिला रहे हैं। हाँ। उर्मी दीदी, देखिए देखिए देखिए, डोर जो है वो लॉक्ड है। अब आप बताइए कहाँ खेले जैसा? हाँ, बैंक का डोर क्लोज है, समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है। बस ऐसा ही है उर्मी दीदी। अब हुआ आपको हमारी बात पे बिलीव वाला यकीन? भाभी दरवाजा खोला है, खुला है? बैंक बंद। सुनिए भैया, भाई ड्यूटी पर सो रहे, उठो एक बार। अरे भाभी, भैया ये बैंक बंद है क्या? बैंक आज बंद है, आप कल आइए। पर लॉक तो नहीं है, डोर खोला है। बैंक कर्मचारी अंदर अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए बंद है। दरअसल हमारे भैया अंदर काम करते हैं और हमारे पति। हाँ, हमें बहुत जरूरी काम है, उनसे 2 मिनट बात करनी है। आप हमें जाने दीजिए, हम तुरंत वापस आ जाएंगे। आपके भाई का नाम क्या है? गौरव, गौरव सिंह नाम है। आप गौरव सर के घर से आई हैं? सॉरी, मैं आपसे गुस्सा किया। आइए। कोई बात नहीं, चलिए। नो प्रॉब्लम, चलो आराम से। देखा, बोला था ना कोई नहीं है। भाभी, ये भैया की आवाज उधर से आ रही है शायद। मैंने कहा था ना भैया यहीं पे ऑफिस में। चलो। I don't believe this. बिलीव करिए मुझ पे। I can even show you the video as well. अरे मीटिंग हो रही है, जहाँ कोई खेल हो रहा है यहाँ पे। हम इतनी देर से खड़े हुए हैं जहाँ पर, हमारे ऊपर तो नजर भी नहीं गई इनकी। देखो देखो, किसी 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 बातें कर रहे हैं। वो लंच कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मुझे तो और कुछ नजर नहीं आता। लंच किधर कर रहे हैं? ये बतिया रहे हैं, वो भी हंस हंस के। उर्मी, भैया ने देख लिया, आ जाओ अंदर। उर्मी, तुम दोनों यहाँ? सब ठीक तो है ना? भैया सब बिल्कुल ठीक है। हम दोनों शॉपिंग करने के लिए निकले थे, तो तुम्हारा बैंक भी यही रास्ते में पड़ता है, तो हमने सोचा कि तुमसे मिलते हुए चले। चलो अच्छा किया। बैठो ना। एनीवे, मीट माय सेक्रेटरी, शी इज माय सिस्टर उर्मी, और आप तो इन्हें जानती है, आशा। आपने तो हमें बोला था कि ऑफिस में आज आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो 2 लोगों के बीच में होती है? यू एंड ही? ओह, पर ही नहीं थी। अरे आ गए आप लोग, आइए। अरे सर, हम लोग बाहर से लंच करके आ गए और आपका लंच अभी तक फिनिश नहीं हुआ सर। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं फाइल ढूंढने आया था, फाइल नहीं मिल रही थी, और तब तक मेरी सिस्टर और वाइफ आ गए। मीट माय सिस्टर उर्मी एंड माय वाइफ आशा। हेलो। क्या कहूँ उर्मी, ईयर एंडिंग है, काफी सारा काम पेंडिंग रह गया है, और आज बैंक भी बंद है, पर मैंने इंटरनली एक मीटिंग रखी थी, बस ये सब चल रहा है। हाँ भैया, काम तो बढ़ ही जाता है। मैंने सोचा कि जब तक ये लोग खाना खा के वापस आते हैं, तब तक कुछ काम कंप्लीट कर लूं। सही बात है। अरे आ जाओ ना, तुम लोग बैठो प्लीज। नहीं भैया, तुम अपना पेंडिंग काम पूरा करो, वैसे भी ईयर एंडिंग है, तुम्हें भी काम खत्म करना है। हम दोनों बाहर जाके शॉपिंग करते हैं। करो करो, काम करो। अरे बहुत काम है ना, करो करो काम। यू टेक केयर भैया। बाय 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 बाय। आइए बैठिए। यस सर। आओ। हो गई तसल्ली? देखा ना आपने भैया को? हमारा भाई कोई ऐसा वैसा नहीं है भाभी। आप है ना बहुत भोली है, आपके बिग ब्रदर है ना, इज वेरी क्लेवर। सारे लोगों को भेज दिया उन्होंने बाहर लंच करने। हाँ, और खुद सिंगल भी वो लड़की के साथ बैठ के लंच कर रहे थे। हाँ, तुम भाभी कुछ भी सोच रही हो। हम बोल रहे चक्कर है।
Excuse me. Hi. Hope everything is fine now. वो मैंने दरअसल आपको बाहर रोते हुए देखा था. मुझे बहुत बुरा लगा. And it's a humble request for you. Please आप रोया मत कीजिए. अरे इतनी अच्छी इतनी प्यारी लड़की रोए हमें अच्छा नहीं लगता. Don't like it. फूल आग में जलाने जैसा लगता है. Excuse me. देखिए, if you have any problem, you can always share it with me. Always. Hello. Who are you and what are you trying to do? No. You getting me wrong. Please don't get me otherwise. Please don't take it otherwise. मैं तो बस आप प्रॉब्लम में थी, मैंने इसलिए. अरे है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम. तुम हो कौन? हाँ? Who are you to give me advice? आप रो रही थी इसलिए हमने सोचा. So what? अब क्या कोई रो भी नहीं सकता? देखो, तुम ना अपने काम से काम रखो. ये सिंपैथी दिखाने का नाटक मत करो. अबे यार, सारे स्टाइल सारी इज्जत की बैंड बजा दी इस लड़की ने यार. सोचे थे इसे लस्सी बनाने की, इसने तो मुझे ही छाछ बना दिया. बाय गॉड यार. अरे भाई वाह, मजा आ गया. बहुत ही बढ़िया लस्सी बनाई है तुमने उर्मी, बहुत ही बढ़िया. सच कहें तो आज एक अरसे के बाद हमें झांसी में बिताए हुए अपने बचपन के दिन याद आ गए. वाह भाई, वही फ्लेवर वही स्वाद. थैंक्स उर्मी. थैंक यू पापा. हाँ भाई साहब, कितनी अजीब बात है ना कि झांसी में हम लोग पड़ोसी थे और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम समधी समधन बन जाएंगे हैं. पर ये तो सम्राट और तानी की किस्मत थी कि दोनों मिल गए. आप बिल्कुल सही कह रही है माँ. वो एक्चुअली मैं अब्रॉड में पढ़ रही थी ना, लेकिन अगर सम्राट मुझे पहले मिलता ना तो मैं उससे पहले ही शादी कर लेती. काश ऐसा हुआ होता बहू, तो हमको वो सब परेशानियां नहीं देखनी पड़ती जिंदगी में. हाँ, ये मम्मा दादू देखिए मैं स्केटिंग कर रहा हूँ. ये शौर्य. शौर्य, अरे क्या हुआ बेटा? शौर्य बेटा, क्या बेटा आपको बोला था ना कि स्केट पेन के से मत घूमो. कहाँ चोट लगी? तुम बोला था ना आपको इससे मत करना. चलो जल्दी उठो पहले. पापा प्लीज उठाइए. तो आराम से आराम से. आराम से. आप ठीक हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं दोस्त, आई एम ओके. ये मेरा बहादुर बेटा. बेटा तुमसे कहा था ना कि इस तरह से मत भागो, चोट लग जाएगी. चोट लगी क्या? ठीक से बताओ. नहीं मम्मा, आई एम ऑल राइट. चलो अभी फटाफट स्केट्स निकालो. नहीं मम्मा, नहीं शौर्य बेटा वापस. रहने दो ना उर्मी, खेलने दो बच्चे को. जब तक गिरेगा पड़ेगा नहीं तब तक सीखेगा और आगे कैसे बढ़ेगा. हाँ मम्मा, डोंट वरी अबाउट मी. ये आना शौर्य. बहन जी, बुरा मत मानिएगा, एक बात कहना चाहते हैं आपसे. हाँ हाँ भाई साहब, पूछिए ना. हमने सुना था कि इंसान को मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है. हाँ. अब आपको अपने बेटे से कितना प्यार है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अपने पोते से लगाव नहीं है आपको, और ना ही आपको उसकी कोई चिंता है. वो गिरे, उसे चोट लगे ना लगे, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता. क्या बताएं भाई साहब हम आपको. डर के मारे हमने तो दूरी बना ली है अपने पोते से. उर्मी ने रहने कहाँ दिया हमें उसके साथ. कैसे छीना है हमारे पोते को हमसे, आपको क्या बताएं हम. हाँ माँ जी प्लीज, हमने शौर्य को आप लोगों से कभी दूर नहीं किया, कभी अलग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आप लोगों ने पलटकर कभी नहीं देखा कि शौर्य कहाँ है, कैसा है. तुम चाहती कहाँ थी? कहाँ चाहती? हा? पुलिस अदालत हर जगह का मुंह दिखाया हमको. अब भाई साहब हमको धमकी दी थी कि खबरदार जो हमारे रास्ते के बीच में आए तो. बोल रही हैं. माँ जी प्लीज, आप इस तरह से सबके सामने बैठकर साफ साफ झूठ मत बोलिए.
थोड़ा तो लिहाज कीजिए। सम्राट से अलग रहने के लिए कहा था हमने, लेकिन परिवार से कभी अलग नहीं किया। अब बस उर्मी बहू बस, हमारा मुंह मत खुलवाओ। हाँ, हमें सब याद है, जैसे कि हमारा मुंह खुल गया ना तो तुम छुपने लायक रहोगी ना छुपाने लायक। जिलाने कह रहे हैं कि हमको छेड़ो मत। हाँ, तो हमें भी मत छेड़िए आप माँ जी। क्योंकि भूले कुछ हम भी नहीं है माँ जी, सब कुछ याद है हमें। और अगर हम याद दिलाने पे आ गए ना माँ जी, तो आप और आपके बेटे के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अबो, उर्मी ढंग से बात करो, ये हमारी सास है, रिस्पेक्ट से बात करो। राइट तानी, तो तुम बात को अच्छी तरीके से समझ गई, तो अपनी सासू माँ को भी समझा दो कि ये सासू माँ तुम्हारी है, हमारी बनने की कोशिश ना करे और ना ही हमें छेड़े। क्योंकि अगर हमने सच के पर्दे खोलने शुरू कर दिए ना, तो वाकई में शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचेंगे तुम्हारी सासू माँ। सर ये पार्टी के बिल मैंने यहाँ रख दिया। थैंक यू, मैं देख लूँ। तानी का फोन। हेलो। देखो भाई, आप अपनी वाइफ को समझा दो, जरूरत से ज्यादा बोलने लगी है वो। आई डोंट नो, अपने आप को समझती क्या है वो। हाँ तानी कूल डाउन, अब क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? देखो भाई, जब तक बात हम सब तक थी, नहीं, जब तक बात मेरी तक थी ना, मैं आज तक चुप थी। मैंने उर्मी को आज तक कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अगर वो मेरे ससुराल वालों को हर टॉपिक पे ड्रैग करेगी और बदतमीजी से बात करेगी, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपको बता दूं, बदतमीजी से बात कर रही थी वो इनके साथ, पता है आपको? तानी पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या है, साफ साफ बोलो। व्हाट हैपेंड? उर्मी ने सम्राट की माँ, नहीं, मेरी सास के साथ कैसे बात की, कितनी बदतमीजी से बात की, बताऊं मैं आपको? उर्मी ने ये कहा कि आप तानी की सास है ना, तो अब तानी की सास रहिए, मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। उर्मी ने ऐसा कहा? Of course, can you imagine? तानी, आर यू श्योर कि उर्मी ने ऐसा कहा? ओ, तो भाई आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना? तो आप यहाँ आके किसी से भी पूछ लीजिए, सब हॉल में बैठे हुए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया उर्मी ने। क्या बोल रहे हैं भाई? Yes, my little sister, it's absolutely correct. इसमें गलत क्या है? सही तो कहा उसने। अब उसकी सास तो पहले से है, तो तुम्हारी सासू माँ को उसकी सास बनने की क्या जरूरत है भाई? लेकिन भाई, माँ उर्मी से एज में बड़ी है ना, तो she should respect her। तानी, बड़ी तो उर्मी भी है तुमसे, उम्र और रिश्ते दोनों में। तुम्हें नहीं करनी चाहिए उसकी रिस्पेक्ट? क्या तुम्हें इज्जत से बात नहीं करनी चाहिए अपनी भाभी से? Anyways, just for the record, उर्मी ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि सम्राट की माँ को जवाब देकर बिल्कुल सही किया उसने। You know what, भाई, आप अंधे हो चुके हैं। आपको उर्मी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उर्मी सही और हम सब गलत, है ना? तानी, क्या कर सकते हैं, उर्मी हमेशा सही होती है और हम सब उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं। And why are you complaining? On the contrary, तुम्हें तो हमेशा सम्राट से ही लगता है, तुम भी उससे हमेशा यही एक्सपेक्ट करती हो, राइट? You know what, भाई? Forget it. हेलो तानी। वेल डन उर्मी, यही कॉन्फिडेंस और बेबाकपन देखना था मुझे तुमने। Now you're talking like a lawyer's wife. क्या है अब? क्या क्यों बुलाया? क्या बात? आज ना हम एक सनसनीखेज बात का खुलासा करने जा रहे हैं तुम्हारे सामने। क्या बोला था मैंने? इस घर में रहिए, लेकिन इस घर की बातों से दूर रहिए। हाँ, कहा था। नहीं तो इस घर के लोग आपको मेहमान समझ के छोड़ देंगे, लेकिन मैं नहीं बख्शूंगा आपको, बता रहा हूँ मैं आपको। झूठ में तुम अपना खून काहे जला रहे हो? पहले हमारी बात तो सुन लो। ऐसे नहीं मानेंगे आप, नहीं मानेंगे। अभी आपकी टिकट कराता हूँ, वापस जा सकते। कब? क्योंकि जब तक यहाँ रहेंगी, हर रोज किसी न किसी दीवार में छेद करेंगी, घुसेंगी, कुछ नहीं मिलेगा, अपने आप से ड्रामा बनाएंगी, है ना? है कि नहीं? हाँ? अभी देखिए, आपके लिए बेहतर है वापस जा से जाएंगे। अरे हमारी बात तो सुनो, हमारी बात सुनो, शांत हो जाओ। ऐसा करो, तुम ना 2 टिकट करवा लो, एक अपने लाने पे, ताकि कि हो सकता है कि तुमको भी झांसी चलना पड़े, फिर माँ बेटा दोनों साथ में चलेंगे, हैं?
और रास्ते खिलाने ना हम पराठे बना लेंगे और अचार भी रख लेंगे। कैसे कि सब्जी खाने की तो औकात रह नहीं जाएगी ना हमारी। एकदम चुप। तो बकवास मत कीजिए मेरे सामने, हटिए। सुनिए तो बकवास करने का शौक नहीं चल रहा है हमें, बस काम की बात सुन लो तुम। है हमको एक बात बताओ, जो दामिनी है ना, तुमने उससे कोई पेपर, स्टैम्प पेपर लिए है का? कैसे पेपर भाई? ये बात आपको कैसे पता? जल्दी बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, पहले तुम हमें ये बताओ कि ये पेपर कौन से हैं जो दामिनी और वो मंथरा मामी है ना, लोमड़ी की तरह से ढूंढने निकली थी। ढूंढ रही थी मतलब? इन्हें तो मैंने ये पेपर वाली बात कभी नहीं बताई, और ये पेपर वाली बात मेरे और सासू मम्मा के अलावा कोई नहीं जानता है। सम्राट सिंह राठौड़, ये सासू मम्मा सब ग्रह को जोड़ जाड़ के तुम्हें यहां से निकालने का योग बना रही हैं। बी केयरफुल बेटा। आपको कैसे पता ये ढूंढ रही थी पेपर, सासू मम्मा? कैसे पता बताइए? ना पहले तुम हमको पता। मेरे को कुछ नहीं था यार, पेपर में स्टैम्प पेपर था, सिंपल था, उस पे साइन करवाया था मैंने बस। ओके? हाँ तो क्या लिखा था उसमें बताओ। पापा शौरी को कैंसर। जितना जल्दी हो सके एक बच्चा प्लान करो, और क्या? बच्चा मेरा और उर्मी का नहीं, सम्राट और उर्मी का होना चाहिए। तो तुम जाओ ना, उर्मी के साथ एक और बच्चा पैदा करो। तानी का क्या होगा? आपकी मदद करने के चक्कर में तानी मेरी छुट्टी कर देगी हमेशा के लिए। फिर मैं उसे कुछ पता चलने ही नहीं दूंगी। साइन कीजिए प्लीज। ये स्टैम्प पेपर क्यों है, इस पे क्या लिखा है और मैं क्यों साइन करूं? इसमें ना साफ साफ लिखा है कि मैं जो कर रहा हूं आपकी मर्जी से कर रहा हूं, आपकी जानकारी में कर रहा हूं और आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूं। अरे बाप रे बाप, अरे इतनी बड़ी बात हो गई और हमें पता तक नहीं, खबर तक नहीं। अरे बेटा एक फोन कर देते, हम तुरंत से टिकट करवा के यहाँ पहुंच जाते। क्या करेंगी टिकट करा के? यार पहले मुझे बताइए क्या देखा आपने, प्लीज बताइए। अब बताते, धीरे बोलो, फंसवा दोगे तुम हमको। आपने देखा कि वो दामिनी और वो मंथरा मामी है ना, चोरी छुपे तुम्हारे कमरे में घुसी थी और कोई पेपर ढूंढ रही थी। हाँ, और वो बोल रही थी कि ये पेपर हमको मिल गए ना तो हम सम्राट को दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देंगे। अच्छा बेटा जी, यानी ये दोनों नागिनें अब दो मुंहा सांप बन गई हैं, इधर भी चल रही हैं उधर भी। क्या बात है भाई, मतलब हमसे काम निकल गया तो हमारा काम तमाम करने के चक्कर में पड़ गई हैं। हमारा डबल गेम खेल रही है हमारे साथ। बेटा अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे। हाँ बहुत सही सासू मम्मा, बहुत सही। खेल खेलने का बहुत शौक है ना आपको, तो चलिए भाई अब हम भी खेलते हैं आपके साथ हार जीत की ये बाजी, जय और मात। अब आप ही के घर में, आप ही की बिछाई बिसात पे, आप ही के मोरे से आप ही को मात ना दिलाई तो सम्राट सिंह राठौड़ नाम नहीं हमारा। और वो पेपर, अरे जिंदगी बीत जाएगी, पेपर नहीं ढूंढ पाएंगी। और उसी पेपर के बलबूते पे जिंदगी भर नाक रगड़वाऊंगा मैं आपसे, इस बात की गारंटी।